IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। कैसे लग रहे हैं बारिश भरे दिन? याद है कैसे दिल चाहता था कि बारिश में आराम से घर बैठकर चाय पी सकें, गाने सुन सकें। तो लो, सच हो गई आपकी बात। माना कि माहौल में तनाव है, डर है, पर अपने मन का ध्यान रखना तो आपका ही काम है। तो ये न भूलें कि घर बैठे बारिश का मजा भी लेना चाहिए। चलो अब कुछ मजेदार समाचार आपके लिए। जहां एक तरफ लोग परेशान हैं कि धंधा कम है, कुछ संस्थाओं ने नए माहौल की नई जरूरतों को देखते हुए रुख बदल लिया है। जैसे मुंबई की एक कंपनी प्लास्टिक के बैनर बनाती थी, अब वो मास्क, शील्ड और गॉगल बना रही है और कमाई सही हो गई है। एक जगह जहां ट्रैवल बैग्स बनते थे, अब 4 लेयर वाले मास्क बना रहे हैं, डेनिम और खादी के। दिल्ली में सिक्योरिटी का सामान बनाने वाले अब सेफ्टी कीज बना रहे हैं, यानी कि चाबी जिससे आप दरवाजे, लिफ्ट के बटन वगैरह को बिना हाथ लगाए आगे बढ़ सकते हो। ऐसी ही एक कंपनी सैनिटाइजेशन के लिए सुरंगें बना रही है, दफ्तरों और बाजारों के लिए। हरियाणा में एक आदमी है जो 3D प्रिंटिंग द्वारा शील्ड बना रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं। इसकी मांग डॉक्टरों में काफी है। यही तो कमाल है हमारे देश का। रुख बदलो और आगे बढ़ो। अब ये किस्सा सुनो त्रिपुरा से। ये घटना घटी 1.5 साल पहले। स्वपनदीप नामक एक मजदूर था जो अपने परिवार के साथ रहता था। बारिश बहुत पड़ी तो उसका काम बंद हो गया। घर पे 4 बच्चे थे और वो अकेला कमाने वाला। एक दिन स्वपन निकल पड़ा जंगलों की ओर, इस ख्याल से कि फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेच दूंगा। उसकी 9 साल की बेटी भी साथ थी। रेल की पटरी से होते हुए वो जा रहे थे कि स्वपन ने देखा कि पटरी से लगकर मिट्टी एक जगह फिसल रही थी, भूस्खलन की वजह से। उसे पता था सिलीगुड़ी से अगरतला जाने वाली गाड़ी यहीं से गुजरती है और हादसा हो सकता है। गाड़ी नदी में गिर सकती है और हजारों की जान जा सकती है। उसने इंतजार किया और फिर जब रेल की आवाज आई तो जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। बेटी भी साथ कपड़ा हिलाने लगी। गाड़ी नजर आ रही थी पर गति धीमी नहीं की। उसने बेटी की आंखें बंद की और अपनी भी, और कहा कि जान भी चली जाए तो जाए, पर इस गाड़ी को रोकना ही है। आखिरी घड़ी पे ट्रेन रुकी और सबने स्वपन का धन्यवाद किया, क्योंकि वो न रोकता तो न जाने क्या हो जाता। स्वपन की तस्वीर अखबारों और सोशल मीडिया पे आई। उस 9 साल की बच्ची ने सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है जीवन में। चलिए अब रुक करते हैं आज की ओर, जहां बेबसी है और उम्मीद भी। इसी का एक नमूना नजर आया आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। सरफराज खान एक उभरता क्रिकेटर हैं यहाँ से। बचपन में यहीं अपने भाई के साथ अपने पापा और कोच नौशाद खान से वो क्रिकेट सीखते थे। रणजी ट्रॉफी में उसने खेल प्रेमियों के दिल में जगह बना ली। फिर IPL में RCB टीम के लिए खेलने लगा और कैप्टन विराट कोहली भी उसकी तारीफ करते थे। घर आया घर वालों से मिलने तो लॉकडाउन शुरू हो गया। सरफराज ने देखा मजदूरों को घर जाते हुए तो उससे रहा न गया। उसने दोस्तों को इकट्ठा किया, खुद पैसे डाले और आते जाते हर इंसान के लिए खाने और पानी की सुविधा तैयार की। ईद पे भी लोगों की सेवा की और आज भी लगा हुआ है। छोटे शहर में बड़ा काम कर रहा ये क्रिकेटर भले ही सुर्खियों में ना हो, उसको लोगों की दुआएं बहुत आगे लेकर जाएंगी। आसाम एक और जगह है जहां एक इंसान की जोश से बदलाव नजर आया। वो इंसान जिसे लोग हाथियों के डॉक्टर के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कुशल शर्मा की, जिन्हें इस साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जब वो 7 साल के थे, घर के पास एक हाथी के साथ खेलते थे और तब से ही उन्हें इस जानवर से प्यार हो गया। बड़े होकर पशुओं का डॉक्टर बने और आसाम में हाथियों को बचाने में इनका बड़ा योगदान है। जब हाथी कभी किसी इंसान को मार देता था तो लोग उसे मार डालते थे, पर शर्मा उन्हें अब इंजेक्शन दे पाता है जिससे हाथी बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए। उनका मानना है कि क्योंकि आदमी इतनी तेजी से जंगलों को काट रहा है, हाथी के पास जगह ही नहीं बचती। वो सरकार से बात करते रहते हैं कि कैसे जानवर को भी जगह मिल सकती है। किताबें लिखते हैं इस विषय पर और लोगों को, खासकर बच्चों को सिखाते हैं कि हाथी कैसे उनका दोस्त बन सकता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों के पालतू जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर इंसान भी होते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी मैंने देखा है कि कुछ दोस्त जो सिर्फ अपने पेट के साथ रहते हैं बिल्कुल ठीक हैं। उन घरों में जहां कुत्ता या बिल्ली हो, बच्चे आराम से घर में खुश हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप रख सको तो जरूर घर में पालतू जानवर रखो। साइंस भी कहती है कि पालतू जानवर होने से इंसान का तनाव कम होता है,
बच्चों की परवरिश बेहतर होती है, और अगर कोई आपसे बेवजह प्यार करे तो किसे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. So, been a really exciting week on the network this week. We've had some really cool stuff. My old friend Vivek Lad was on Storytellers and Storysellers. Definitely do check that out. On Cyrus Said, we had Ashwin Sanghi on Thursday's episode, and Cyrus and myself did a cock and bull, just the two of us. That was fun as well on Monday. Do check that out. Masaba was on Advertising is Dead, which was another really, really strong episode from Varun. And on the sports front, both Edges and Sledges, Football Shitball had some really fun episodes. That's the Football Twaddle. Do check those out as well. And if you haven't been paying attention and you haven't been listening to Smile India in these times, I don't know why you aren't. It's the most uplifting show that you could listen to. It's a short, bite-sized piece of really positive things that happen in India. Do definitely check that out. And with that, we hope to see you again next week. बेटा, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है. Everyone is just enjoying free यार. आजकल के youngsters are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है. बेटा, तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. We are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we are just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, Uncle, please sit. So join me, Joel, and me, Tushar, every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit.